हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि चेयरमैन आ रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र किसी पड़ती है, बल्कि और कोई नहीं बल्कि गुआन की मॉम होती है। तो उनके पास आते हैं, पूछते हैं तुम कैसी हो। तो वो बोलती है मैं अपने बेटे को खो के कैसी हो सकती हूँ। वैसे तुमने तो उसे बिजनेस ट्रिप पे भेज दिया है और उस लड़की को कहीं दूर। तो तुमने अच्छा प्रॉमिस निभाया। तो बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी और बारे में बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि गॉन के बारे में बात करने आई हूँ। और मैं तुमसे वार्न करती हूँ कि तुम मुझे जैसे एक कोने में भेज दिए थे, ठीक मेरे बेटे को ऐसा मत करना उसके साथ। और वैसे भी वो जैसा चाहता है वो उसे उसकी तरीके से उसकी लाइफ जीने दो, बोलता है। तो चेयरमैन बोलते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद लेता है। तो बोलती है ये सुन के मुझे अच्छा लगा। तो वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो चेयरमैन पूछते हैं क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी। तो वो नहीं बोलती है। उसके बाद जब हमें दिखाया जाता है वो उसके रूम के बाहर होते हैं, तभी गुआन वहाँ से गुजर रहा होता है। तो उसे देख के वो उसके पीछे जाती है, जो हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा देखा था। उसके बाद वो बोलती है क्या मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो क्या तुम मुझे भूल गए हो। उसके बाद हमें वो दोनों को एक रूम में बैठ के बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो वहाँ पे वो बोल रहे होते मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस टाइम पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और मैंने तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया था। तो गुआन बोलता है आप क्या इस बात के लिए गिल्टी हो। तो वो हाँ बोलती है, लेकिन वो बोलती है तुमने बहुत अच्छी तरीके से बड़े हो गए हो। तो वो गुआन यहाँ से बोलता है कि आप अपनी तरीके से लाइफ जियो और किसी को प्रोटेक्ट करने के बारे में मत सोचो। और बोलता है मैं तो जानता भी नहीं कि आप मुझे कितना प्यार करती थी। और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ में बाहर दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने मॉम को कितना प्यार करता है। उसके बाद वो फिर से वापस आता है और उन्हें हक कर लेता है। और वो पास्ट में अपने बचपन के बारे में भी याद करता है और यहाँ पे अपनी मॉम को कंफर्ट करता है। तो यहाँ दिखाया जाता है माँ बेटे का प्यार। दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है जो काम कर रही होती है। बोयोंग उससे पूछती है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये सब यही सोच रहे हैं, क्योंकि मिस्टर गु अभी तक तुमसे यहाँ पे मिलने नहीं आए। तो यहाँ पे सारंग बोलती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आया, वो मतलब यहाँ नहीं आ पाया। तो तभी वो कहती है कि यार तुम दोनों क्या ब्रेकअप हो गया है। नहीं बोलती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बैठे होते हैं लंच के लिए, तभी मिस्टर वांग आते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग अपना छुट्टी एंजॉय करो और कहीं दूसरी जगह पे जॉब देखो, क्योंकि ये बंद होने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे सारंग कहती है हम सब मिल के यहाँ पे हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं होटल को। लेकिन यहाँ पे वो तो मिस्टर वांग जो है बहुत ज़्यादा सुना देते हैं सारंग को और वहाँ से चले जाते हैं। तो सारंग बहुत ज़्यादा उदास थी और वो छत पे बैठी थी और वहाँ पे एक जो बचपन खिलौना होता है वो होता है, तभी वो उसे देख याद करती है कि वो गोन के साथ थी। और उसके बाद वो काम पे आती है तो उसका कॉल आता है और कहते हैं बाहर का स्पीकर चेक करो। तो वो बाहर स्पीकर चेक करने के जा रही होती है, तभी वहाँ पे गोन आ जाता है और वो पीछे से देखता है। जब उसे मुड़ के सारंग देखती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे इस टाइम पे। और जैसे ही गोन उसके पास आता है, कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तो वो बोलती है क्या तुम ठीक हो और तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कैसा गया। और कहती है मैं अभी यहाँ पे काम करती हूँ, बोलती है। और वो बोलता है तुम मेरी हो और तुम मेरे साथ चलो, बोलता है। तभी उसका कॉल आ जाता है और आज वो काफ़ी वो बिजी होती है ना, इसी वजह से। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो बोलती है क्या तुम मेरे साथ कहीं भी चलोगे। तो वो हाँ बोलता है। उसके बाद वो उसे ले आती है जहाँ पे इवेंट होने वाला था और उसे टेबल डेकोरेट करने के लिए दे देती है। तो बोलता है तुम जानती हो मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। तो बोलती है मैं तुम्हें फुल रिचार्ज करूँगी, तुम जल्दी से काम ख़त्म करो। तो बोलता है मैं जल्दी ही काम ख़त्म करूँगा। उसके बाद वो काम पे लग जाता है और काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बोयोंग आती है और वो बोलती है कि चलो इस वाले बोर्ड के ठीक करो। तो वो ठीक करता है और कहता है मैंने काफ़ी अच्छा किया ना। तभी वो उसे देखने लगती है, कहती तुम बहुत ज़्यादा जाने पहचाने लगती हो। तब पूछती है क्या तुम किंग होटल से हो, क्या तुम सारंग के बॉयफ्रेंड हो। तो वो उसके पास आता है और बोलता है हाँ मैं सारंग का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो तो सॉरी बोलती है और माफ़ी मांगती है।
क्योंकि मैं उसने पहचाना नहीं था। तो बोलता है कि तुम सबको रिस्पेक्ट करना क्योंकि सब यहाँ पे एम्प्लॉई हैं। उसके बाद काम कर रहा होता है तो वहाँ पे सारंग आती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और वैसे आज तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन पे आई हो। तो बोलता है कोई बात नहीं क्योंकि मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों शाम को कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी वो बताता है कि मैं अपने मॉम से मिला। तो सारंग पूछती है क्या सच में? बस और शौक जाती है। तभी वो बताता है कि वो खुद मेरे पास आई थी और वो बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है। तो यहाँ पे सारंग बोलते हैं मैं जानती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गौन बोलता है मैं पहले उनसे नहीं मिलना चाहता था लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सारंग को बोलता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन सारंग कहती है ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि यहाँ पे मेरे करियर कैसे स्टार्ट हुआ था वो सब मेरी मेमोरी वापस आ गई और वहाँ के नेचर के बारे में भी उसे बताने लगती है। इस तरह यहाँ पे लोग एक डिश मंगाने पे बहुत सारी डिश ला देते हैं। उसके बाद शाम को कैसे वो बूढ़े अंकल आंटियों के साथ बैठ के फैमिली की तरह यहाँ के लोग एंजॉय करते हैं वो बताती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो आसमान को दिखाती है और बताती है कि यहाँ पे देखो तारे कितने ज़्यादा ब्राइट हैं। लेकिन गौन कहता है तुम्हारा ज़रूरत किंग होटल में है। तो बोलती है यार तुम तो मेरे एक्स बॉस हो। बोलती है तो बोलता है मैं सीधा कोरिया जब पहुँचा मैं तुम्हारे पास आया, चलो यहाँ से चलते हैं। बोलता है। तभी वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इस होटल को भी हमें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय अभी प्रॉब्लम में है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ही बंद होने वाला है। तो पूछती है क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो वो सोचने लगता है। दूसरी तरफ प्रियंका को दिखाया जाता है जो कि वो कैप्टन उसके साथ आ रहा होता है और उसे ड्रिंक के लिए पूछ रहा होता है। लेकिन वो इस बार प्रियंका छोड़ने वाली नहीं थी ना उसे। वो उसके पास जाती है और उसे बहुत ही अच्छे से किक मारती है और कहती है ये रजिस्टर तुमने किया था और तुम्हें अभी तक शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हो। तभी ये सब तो हमारा रोहन देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ से प्रियंका उसे गाली देके चली जाती है। तभी वहाँ पे रोहन आता है और बोलता है क्या मैं प्रियंका को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ तो तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ। बोलता है। ये सुन के कैप्टन का तो होश ही उड़ जाता है और ये सभी लोग देख रहे होते हैं और तभी वहाँ से वो भी चला जाता है और पैसे वो प्रियंका के पास जाता है। तो प्रियंका कहती है रोहन कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है चलो तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें लेके चलूँगा। उसके बाद उसका बैग भी ले लेता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं दोनों। हमें दोनों को कार में दिखाया जाता है वो उससे कहीं दूर लेके जा रहा होता है। एक समुंदर किनारे पे लाइट हाउस पे उन्हें लेके गया होता है और यहाँ पे हमारी प्रियंका पूछती है क्यों तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हो? तो बोलता है तुम्हारे पास्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम अभी जैसी हो वैसी पसंद हो। तो बोलती है मुझे कोई डिजर्व नहीं करता। तो बोलता है तुम अपना जो पास्ट का पेन है उसे भूल जाओ और ये बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो यहाँ पे उसे अपना अम्ब्रेला बनाने के लिए बोलता है और इसे तो हमारी प्रियंका पिघल जाती है और उसे किस करती है। लेकिन हमारा रोहन भी कम नहीं है, वो भी उसे किस करता है। यहाँ पे उन दोनों का हैप्पी एंडिंग हो सकता है। उसके बाद हमें सारंग को दिखाया जाता है जो बहुत सारी जगह पे घुमा रही है अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब रोहन को, और सबको इंट्रोड्यूस भी कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को कि सभी स्टाफ बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा रोहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हुआ है रिसर्च करके। उसके बाद वहाँ पे वंग आते हैं और उस दोनों का बीच में थोड़ा सा टकरार होता है। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उन लोग को हर बार वो यही बोल रहा होता है कि ये बिकने वाला है ये होटल। तभी हमारा गोवन तो थोड़ा गुस्सा में करता है लेकिन वो उससे अच्छे जवाब देता है। कहता है मैं इस होटल को खरीदने वाला हूँ और कहता है कि तुम्हारा विश तो फुलफिल हो गया है तो यहाँ से तुम निकलो। बोलता है और वो बताता है कि वो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इस न्यू होटल में, उसे किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, ये सारे प्लान बता रहा होता है सबको। और तभी वहाँ वांग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और तुम्हारा काम ख़त्म हो गया बोलता है। तो इस सबके जाने के बाद वो दोनों सारंग के साथ बैठे होते हैं तो सारंग उसे थैंक्स बोल रही होती है। तो बोलता है मैंने तो अपना ही स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ,
तो वो बहुत ज़्यादा कूल हो बोलती है और वो भी वही कमेंट करता है। उसके बाद वहाँ पे बेयोंग आती है तो वो बोलता है थैंक यू बोलती है मिस्टर गू को और कहती है कि आप यहाँ पे सारंग को ले जाने के लिए आए हैं, ऐसा मत करना। तो वो गुन बोलता है क्योंकि सारंग मेरी है बोलता है। उसके बाद बेयोंग बोलती है कि वो मैंने उससे फर्स्ट पहले मिली थी। तो वो दोनों के बीच ऐसे ही थोड़ी नोक-झोंक होती है और यहाँ पे वो दोनों कहते हैं ये सारंग डिसाइड करेगी। तो उसके बाद हमें सारंग को दिखाया जाता है कि वो कहती है ठीक है मैं डिसाइड करूँगी। तो क्या डिसाइड करती है वो देखने वाला होता है। उसके बाद हमें सुबह को दिखाया जाता है कि वो चारों आए हुए हैं सारंग के फ्रेंड्स और यहाँ पे हमारा जो रोहन है वो बताता है कि वो और प्योंगा रिलेशनशिप में है और ये दोनों तो संसिक और दायुल देख के शॉक हो जाते हैं और ये काफ़ी वाला हैप्पी वाला मोमेंट है। उसके बाद वो लोग सारे ऊपर जाते हैं सारंग से मिलने के लिए। जब रिसेप्शन में लॉबी में पहुंचते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं कि आज ही सुबह ही वो यहाँ से चली गई। तो दायुल जो है वो संसिक को बाहर लाती है क्योंकि वो लोग पहले ही कह रहे थे कि वो फ़ोन करके चलेंगे और ये बात में सारे एग्री होते हैं। तो यहाँ से दायुल कहती है कि मैं अब से लीडर हूँ और इस बात को रोहन और प्योंगा मान जाते हैं। तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेयरमैन होटल पे आते हैं तभी वो सारंग को देखते हैं और यहाँ पे हमारा जो गुओन है वो आज प्रेसिडेंट बन चुका है और वो आता है उसके डैड को मिलने के लिए। तो वो बताता है कि वो किस तरीक़े से टूरिस्ट किंग होटल को कैसे चेंज करने वाला है। तो बोलते हैं ठीक है तुम जो चाहे वो करो बोलते हैं। उसके बाद वो जा रहा होता है तभी वो अपनी बहन से मिलता है। तो वो बोलती है मैं तुम्हें कुछ भी यहाँ से ले जाने के लिए नहीं देने वाली। तो वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं ले जाना चाहता तुमसे और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच फाइट हो क्योंकि हम एक फैमिली हैं। ये सुन के तो मिस गू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और कहती है हम दोनों कभी भी फैमिली नहीं बन सकते तुम और मैं। लेकिन इस बात को वो अच्छी तरह से जानती है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है वो घर में बैठी होती है। उसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ पे आता है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है क्योंकि उसने उस लड़की को पैसे दे दिए जो उसके हस्बैंड उससे प्यार करता था और वो कहने लगती है। तो उसका हस्बैंड गुस्से में उसे मारता है। उसके बाद वो भी उसे थप्पड़ मारती है। उसके बाद वो कहता है कि इसी वजह से तुम किसी को प्यार नहीं करती बोलता है और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कहता है। तभी वो रो रही होती है। उसका बेटा जीहू वहाँ पे आता है और वो कहता है मम तुम रो मत, मैं यूएस वापस चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो और तुम रोना बंद करो। उसके बाद उसे कंफर्ट भी करता है। दूसरी तरफ हमें दायुल की जो सीनियर होती है उसके दिखाया जाता है। वो ऑफिस उसके शॉप में आते हैं बोलते हैं तुम एक को फायर कर दो। तो यहाँ पे दायुल बहुत ही सोच समझ के कहती है हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें फायर करूँगी। और उसके बाद वो अपना सारा बिल और उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट में होता है वो सब कुछ दिखाती है। तो वो यहाँ पे उसे धमकी देती है कि मेरी फ्रेंड जो डायरेक्टर है और तुम किससे जानती हो। तभी वहाँ पे संसिक और गुओन की एंट्री होती है और वहाँ पे गुओन पूछता है दायुल से कि तुम लोग मुझे बुरा लगा क्योंकि तुम लोग वहाँ पे गए थे सारंग से मिलने के लिए और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। उसके बाद बोलता है तुम्हारा शॉप तो इस बार बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद संसिक बताता है कि वो 6 लोग कितने फ्रेंड हैं और वो फैमिली की तरह हैं। उसके बाद वो गिफ्ट भी देता है, कहता है ये गू की तरफ से है। उसके बाद गुओन बोलता है कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं उसकी मैनेजर उससे सॉरी बोलती है। दूसरी तरफ में सारंग को दिखाया जाता है कि वो दादी को कुकुम्बर लगा रही थी। तभी उसके दादी पूछती है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं बताती। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो गुओन है वो आज काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए मतलब सारंग के लिए रिंग लेने आया है और वो एक सिंबलिकल रिंग लेता है जिसका मतलब है इंटरनल लव। और काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रहा है और रिंग लेके शायद आज वो प्रपोज कर सकता है सारंग को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों होटल पे हैं, जो होटल पे वो पहली बार आए थे उसकी बर्थडे पे वो लेके आया था और आज भी वही उसी तरह आज होटल खाली है। तो सारंग पूछती है ये होटल आज भी खाली है। तो बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई हो। उसके बाद वो कहते हैं क्या हुआ तुम नर्वस लग रहे हो। तो वो क्योंकि मोबाइल पर वो देख रहा होता है इसी वजह से, क्योंकि वो ड्रोन सेट कर रहा है प्रपोज के लिए।
तभी वो रिंग को भी छूता है, लेकिन वो अभी तक नहीं दे रहा है। तभी कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी गुआन मतलब सारंग बोलती है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट आज बोलना है, तो तुम पहले बोलो, बोलती है। उसके बाद गुआन बोलता है तुम बोलो। तभी जो हमारी सारंग है वो बोलती है कि मैं क्विट करना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या वो ब्रेकअप चाहती है? उसके बाद गुआन बोलता है इसका मतलब क्या? लेकिन वो बोलती है मैं अब उसे छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन क्या छोड़ना चाहती है पता नहीं। तो हमारे आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।